अटैक घर पे भी आ सकता है, कहीं हॉस्पिटल में भी हो तो वहीं पे भी आ सकता है, रोड साइड पे भी चल रहे हो, किसी को भी आ सकता है। उस कंडीशन में अपने को क्या करना है? अगर रोड साइड किसी को हुआ है, बाजार में किसी को अटैक आया है और मरीज गिर गया है बेहोश होके, तो सबसे पहले तो अपने को उसको अपनी सेफ्टी जगह पे लाना है। ये नहीं कि बीच बाजार में आप रोड पे कर रहे हो, कहीं दूसरी जगह कर रहे हो, तो सबसे पहले उसको सेफ्टी की जगह लाओ। उसके बाद में उसका रेस्पॉन्सिव चेक करो, रेस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा। तो रेस्पॉन्स कैसे चेक करोगे आप? अगर नाम जानते हो तो नाम से बुलाओगे किसी को, अगर उसका नाम पता है तो। नहीं पता है तो कि भाई साहब भाई साहब भाई साहब। तो अपने को देखना है अपनी आंखों से, मतलब वर्बली वो रेस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा, हाथ पैर हिला रहा है नहीं हिला रहा, नहीं हिला रहा। उसके बाद में आप उसकी पल्स चेक करोगे। पल्स के लिए आप सीपीआर कर रहे हो तो कैरोटिड पल्स चेक करोगे आप। तो कैरोटिड अपनी थायराइड के 1 सेंटीमीटर लेटरल साइड में आप चेक करोगे तो फील होती है अपने को। तो कैरोटिड चेक करोगे, कैरोटिड पल्स भी फील नहीं हो रही, उसके बाद में आप सीपीआर स्टार्ट करोगे। इसके बीच में आपको क्या करना है? असेसमेंट कर लिया आपने कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, पल्स चेक कर ली, उसके बाद में कॉल फॉर हेल्प के लिए करना है आपको। एम्बुलेंस को 108 पे कॉल करना है। अगर वहां पे और भी लोग हैं तो आप किसी और को बोल दो, क्योंकि आप बोलोगे आपको सीपीआर भी करना है तो टाइम वेस्ट होगा उसमें। कॉल फॉर हेल्प के लिए बोल दिया, 108 पे कॉल करने के लिए। इतने में आप सीपीआर स्टार्ट करोगे। सीपीआर की क्या है पोजीशन, क्या है एनाटॉमिक पोजीशन कि पेशेंट को आप पहले तो फ्लैट सरफेस पे लेटाओगे, उसके बाद में आप अपने नी के बल खड़े होके अपने एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए कोनी, और हाथ एक के ऊपर एक करके लॉक करना है आपको। और जो स्टर्नम है निप्पल से नीचे 2 सेंटीमीटर नीचे, लोअर 1/3 स्टर्नम, वहां पे हाथ रख के आपको बिल्कुल स्ट्रेट करना है, आपको कोनी नहीं मोड़नी। उसके बाद में आपको 30 कंप्रेशन देने हैं। 30 कंप्रेशन मतलब आपका चेस्ट कम से कम 2 सेंटीमीटर नहीं, हाँ सॉरी, 2 इंच नीचे जाना चाहिए। सेंटीमीटर में तो 4 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ जानी चाहिए, ठीक है, चेस्ट की। उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम होगा तो फिर आपका सीपीआर की वो कंडीशन सही नहीं होगी, सीपीआर सही नहीं होगा। उसके 30 कंप्रेशन देने हैं आपको। 1 मिनट के अंदर कम से कम 100 से 120 के बीच में कंप्रेशन देने हैं आपको। उसके बाद में आपके 30 कंप्रेशन पूरे हो गए तो आप बीच में कैरोटिड उसके पल्स फील करोगे। अगर नहीं आ रही कैरोटिड, वापस आपको रुकना नहीं है, 30 कंप्रेशन वापस देने हैं। वापस 30 कंप्रेशन देने के बाद में आप वापस चेक करोगे। और अगर बीच में ब्रीथ भी देना चाहो, आजकल कर दिया है कि ब्रीथ की वो नहीं कर रही, मतलब नेसेसरी नहीं है कि अपने को पता नहीं है अगले पेशेंट के किसी टीबी भी हो सकता है, कोरोना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ब्रीथ हो तो ब्रीथ आपको देनी है। 30 कंप्रेशन के बाद में मुंह खोलोगे, उसका मुंह खोल के अपने मुंह से ब्रीथ देनी है। थोड़ा उसका चिनअप ऐसे करना है और हेड टिल्ट करना है, ताकि एयरवे आपका बिल्कुल प्लेन हो जाए सांस लेने के लिए। यह है सीपीआर।